हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। स्पेशल एनालिसिस सीरीज में हमारा 27 जून 2024 को सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। गाइज, इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन हमने छाप दिए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर देखिएगा। और जल्द ही आपको पीडीएफ भी उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के भी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से कनेक्ट आप हो सकते हैं, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? अपने जो क्वेश्चन है, आपका अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर भी अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो दे पाएं। तो आप जरूर से व्हाट्सअप करिएगा इन पे क्वेश्चन आपके जो भी हो। देखिए, आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं इस शिफ्ट में उमेश परमार जी ने भेजे हैं, जो कि जयपुर राजस्थान से है। राजीव मीना जी जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से है, और लोकेश जाटव जी जो कि इलाहाबाद से हैं। तो इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने एक एक क्वेश्चंस एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में हमें बताने में हेल्प किए। तो अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप भी इसी तरह से क्वेश्चंस बता सकते हैं। क्लियर है गाइस? जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग को भी कवर करेंगे। क्लियर है? तो हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भजन सोपोरी किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो भजन सोपोरी की अगर बात करें तो संतूर वादक है। संतूर वादक, ध्यान रखिएगा। भजन सोपोरी एक भारतीय वादक थे, तो भारतीय संतूर वादक ये थे। क्लियर है? संतूर वादक 2 जून 2022 को इनका निधन जो है हो गया। भजन सोपोरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंध रखते थे। इसी तरह से आज भी आपका जो घराना है ये पूछा गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि किससे रिलेटेड, बिरजू महाराज से रिलेटेड घराना पूछा गया कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। कालका बिंदादीन घराने से इनका संबंध है बिरजू महाराज का। तो इसी तरह से भजन सोपोरी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भजन सोपोरी जो है किस घराने से संबंध रखते हैं। तो सूफियाना घराने से संबंधित है, इतना भी आपको याद रखना है। सोपोरी को 1992 में देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा 2004 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। साथ ही 2009 में बाबा अलाउद्दीन खां पुरस्कार से भी इनको नवाजा चुका है। तो ये सारे अवार्ड भी याद रखिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सोपोरी कुछ प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इनमें आप याद रखिएगा, संतूर वादक अगर जब भी बने तो इनमें से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ज्यादातर आपका भजन सोपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 जो है इसको मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वाले भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत के मेग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। मेग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है, और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। इस संबंध में संविधान निर्माता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली। क्लियर है? भाग 3 में न्याय योग्य मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी और व्यापक सूची देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, केरल का त्योहार कौन सा है? तो केरल का जो त्योहार है, अब यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे ओनम दे रखा है, और कुछ लोग कुछ अलग अलग बता रहे थे। हमने जितने भी है डाल दिए हैं, इनमें से जो भी हो आपको याद भी रखना है। तो केरल का जो त्योहार है ये ओनम है। विशु, त्रिशूरपुरम महोत्सव ये भी केरल का है। इसके अलावा थेय्यम महोत्सव है, अट्टूकल पोंगाला महोत्सव, इसके अलावा हमारा विलक्कू महोत्सव, ये सभी जो है केरल के प्रमुख त्योहार महोत्सव है। तो इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। केरल का राष्ट्रीय जो त्योहार है और राज्योत्सव है, यहाँ एक कृषि त्योहार है जो फसल कटाई का जश्न मनाता है और खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो कि ओनम होता है। ओनम पौराणिक जो राजा है बलि, इनकी घर वापसी के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। ये जो त्योहार है चिंगम यानी कि सिंगम महीने में मनाया जाता है, और 10 दिनों तक ये बेसिकली चलता है। इस दौरान राज्य के सभी समुदाय के जो लोग होते हैं ये इकट्ठे होकर, एकजुट होकर हर्षोल्लास के साथ में इसे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहां पर हुई? तो लेह के लद्दाख में ये हुई है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 भारत तिब्बत पुलिस सीमा, क्लियर है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है अपने नाम किया है। प्रतियोगिता के 12वें संस्करण का आयोजन लेह के लद्दाख में किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके द्वारा किया गया, IHAI के द्वारा। क्लियर है? और आईटीबीपी की जो टीम है इसने फाइनल में लद्दाख स्काउट को 1-0 से के स्कोर से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब है आईटीबीपी ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से ऑप्शन आपको दे रखा था, करगा गोवा का नहीं है। इस तरह से गोवा के कौन कौन से है? तो याद रखिएगा, तलगड़ी, गाफ, टोन्या मेल जिसको, और मांडो, कुम्मी नृत्य, सुवरी,
दसर वादन जिसको बोला जाता है वीरभद्र, इसके अलावा हनपेत, गोड़ा जागर, रनमाले, इसके अलावा फुगड़ी, फुगड़ी काफी फेमस है गोवा का, घोड़े में मोदनी, लेम्प डांस, इसके अलावा मसल डांस, मोरूलम, भांडपम, है ना, इसके अलावा धनगाई नृत्य। ये सारे जो है गोवा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। करगा नहीं है तो करगा हमने यहाँ से क्लिक करना है। और आई थिंक यही ऑप्शन में दे रखा था, इसके अलावा अगर और कोई भी हो तो देख सकते हैं, इनमें से अलग जो भी होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिजदा और पेबोस किसके समय पर चालू हुए थे, शुरू हुए थे, यह प्रथा जो है किसने शुरू की थी। तो निम्न क्वेश्चन इस तरह से भी आपका बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पेबोस यानी कि सम्राट के पैर चुंबन, ये जो प्रथा थी ये शुरू की थी। तो किसने की थी ये प्रथा शुरू, ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। याद रखिएगा, सिजदा बोला जाता है साष्टांग प्रणाम को और पेबोस बोला जाता है सम्राट के पैर चुंबन को। तो ये दोनों प्रथा जो शुरू की थी बलबन ने शुरू की थी, गयासुद्दीन बलबन। वह सिजदा की प्रथा का परिचय देने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इन्होंने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप से सिजदा साष्टांग प्रणाम और पाइबोस शुरू किया था। सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए अपने सिर को जमीन से छूना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस घराने से हैं। इनका संबंध कालका बिंदादीन घराने से है। बिरजू महाराज का विश्व प्रसिद्ध कथक नृत्यक है पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने का चेहरा थे। लखनऊ घराने की स्थापना जो की थी अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इनके संरक्षण में हुई थी। और पंडित ब्रजमोहन मिश्रा यानी कि पंडित ब्रजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक ये थे। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ जो कालका बिंदादीन घराने इसके अग्रणी नर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली बनाएं। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है, क्लियर है। भारत की महिला साक्षरता दर आपसे पूछा गया है 65.46%, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में महिला साक्षरता जो दर है ये 65.46% है। वहीं पुरुषों की अगर साक्षरता दर हम देखें तो 82.14% है या प्रतिशत है, परसेंटेज। इस तरह साल 2011 में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में 16.86% का अंतर था। साल 2001 की बात करें तो जनगणना के मुकाबले 2011 में महिला साक्षरता दर में काफी सुधार देखा गया। साल 2001 में महिला साक्षरता जो दर थी ये 54.1% थी। वहीं 2011 में ये बढ़कर कितनी हो गई 6 यानी कि 65.46%। तो ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिला है और हर बार इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये राजगीर में किया गया था। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति यह गौतम बुद्ध के निधन के बाद वरिष्ठ गौतम भिक्षुओं की एक सभा थी और इसे 483 ईसा पूर्व में राजगिर यानी कि वर्तमान जो राजगिर थी इसमें सट्टापानी गुफाओं में हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु, इनके संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसके अलावा महाकश्यप बुद्ध के शिष्य बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने पहली संगीति की अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि पहली जो बौद्ध संगीति थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। संगीति का प्राथमिक उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षा को संरक्षित करना था। अगला क्वेश्चन एसएलआर से बना है आपका। देखिए इकोनॉमिक्स से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है एसएलआर का, ध्यान रखिएगा। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंकों के पास उपलब्ध तरलता का आकलन करने के लिए करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये आर्टिकल 174 या 176 इन दोनों में से एक से बना है। दोनों का हम बता दे रहे हैं आपको। आर्टिकल 176 यानी कि अनुच्छेद 176 राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 174 है इसके तहत राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत वाला क्वेश्चन कुछ भी हो आपको ये टॉपिक अच्छे से देख कर जाना है क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्लियर है। और जिन लोगों को पता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आया था वो जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। मोहन जोदड़ो से क्वेश्चन आपका बना है तो इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। ऋग्वेद से आपका बना था। क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है, 28 इंच होती है। क्रिकेट में स्टंप 3 ऊर्ध्वाधर खंबे होते हैं, क्लियर है, जो बैल्स को सहारा देते हैं और क्रिकेट में विकेट बनाते हैं। उन्हें स्टंप के रूप में जाना जाता है। एक बल्लेबाज स्टंप हो जाने या स्वयं स्टंप हो जाने से आउट हो जाता है, क्लियर है।
और गुंबददार शीर्ष के अलावा स्टंप के टॉप गुंबद के आकार के होते हैं और खेल की सतह से 28 इंच यानी कि 71.12 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है, इसका जो प्रतीक है H होता है और परमाणु संख्या 1 है। अधातु के रूप में वर्गीकृत हाइड्रोजन कमरे के तापमान पर एक सामान्य गैस है। अगला क्वेश्चन है हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये 2 होता है। हीलियम ब्रह्मांड में उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व होता है, इसका जो प्रतीक होता है He होता है और परमाणु क्रमांक 2 है। 7 आदर्श गैस के रूप में ये माना जाता है। ये किस प्रकार की है? तो ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस होती है हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि आर्टिकल 141 किससे रिलेटेड है? 141 अनुच्छेद आपको बताना है। तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। ये बेसिकली 141 आर्टिकल कहता है। अनुच्छेद 141 प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। इसके अलावा गाइस फाइनेंस कमीशन से आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था, वित्त आयोग से, और इसमें भी क्वेश्चन आपका बना है। आरबीआई से भी क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा क्लासिकल डांस जो है इनसे भी क्वेश्चन आपका बना है। टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? इनका नाम जसप्रीत बुमराह है। टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाज पर जसप्रीत बुमराह यानी कि जसप्रीत बुमराह ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 35 रन बटोरे थे। क्लियर है? ब्रायन लारा ने 2003-04 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ओवर में 28 रन बटोरे थे और जॉर्ज वेली भी इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 28 रन बना चुके हैं। तो ये टॉप पर जसप्रीत बुमराह है, इनका नाम याद रखिएगा। एक ओवर में इन्होंने 35 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छी रचना किसने की थी? तो ये मोहम्मद इकबाल ने की थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और ये जो गीत है उर्दू भाषा की सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक है। इस गाने को तराना-ए-हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 51A आपको याद रखना है। आर्टिकल 51A भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 51A में किया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। संविधान में प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला ये जो है कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है और यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक माना जाता है। यहाँ पर कुछ मान्यता है कि कामाख्या मातृपंथ शक्ति का प्रतीक है। अंबुबाची का अर्थ स्पोकन विथ वाटर है। असम के कुछ अन्य मेले और त्योहारों की बात करें जिसमें बेहू सबसे फेमस है, बेहू फेस्टिवल। क्लियर है? मे दम में भी, इसके अलावा माजुली फेस्टिवल है, यहाँ पर देहिंग पटकाई फेस्टिवल है, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली ए लेगंग फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल यहाँ के हैं असम के, तो आपको जरूर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 किस भाग में आता है? भाग 3 में यह आता है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संविधान के भाग 3 में शामिल है और यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत संविधान में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपचार का वर्णन किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के हर नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो ये जो नीचे हम आपको बता रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए एक राजनीतिक दल को 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे 3 स्थितियां जो राजनीतिक दल के राष्ट्रीय पार्टी की पहचान के लिए अनिवार्य है। कौन कौन सी? किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतना, एक लोकसभा आम चुनाव में कुल लोकसभा सीटों में से कम 2% जीतना, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो ही वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर्ड अधिनियम ने किसके साथ व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चाइना के साथ में। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्लियर है? 1833 के चार्टर्ड अधिनियम ने चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार और भारत में चाय के साथ व्यापार में एकाधिकार आदि को समाप्त कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है और इसका जो विभाजन है 2 क्रम में होता है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। सभी हेलोजन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस मिले जो आपको बता दे रहे हैं। लास्ट आत्मकथा इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका, अब पूरा अगर पता है तो आप जरूर से बताइएगा। ट्रूथ एंड लेविस, इस तरह से भी क्वेश्चन बना था, आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था, पूरा करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटीपुआ नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री 2004 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मगुनी चरण दास को। गोटीपुआ नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2004 में दिया गया मगुनी चरण दास को। मगुनी चरण दास उड़ीसा के पारंपरिक नृत्य गोटीपुआ के एक भारतीय पारंपरिक नृत्यक है। क्लियर है? गोटीपुआ उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिशा शास्त्रीय नृत्य जो है इससे पहले ये किया जाता है। ये जो उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जा रहा है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। इसके अलावा ये देखिए दुस्वास्ता, इस तरह से नृत्य था कोई सा, एग्जैक्ट ये क्लियर नहीं है कि क्या था, बट आप अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो आप बता सकते हैं, कमेंट में कमेंट करिए क्या ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो विचार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान निर्माताओं ने बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लेकर शामिल किया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में लिब्रो शब्द का यूज होता है। और यहाँ पर सुबह वाली शिफ्ट में बास्केटबॉल वाला पूछा गया, तो आप जरूर से इनको देख लीजिए। देखिए वॉलीबॉल में लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिब्रो इंडोर वॉलीबॉल में एक रक्षात्मक विशेषज्ञ स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या में महिला श्रमिक का कितना प्रतिशत है? तो 25.51% है। ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2001 के 25.63% की तुलना में 2011 में 25.51% है। महिलाओं की कार्य सहभागिता दर 2011 की में मामूली कमी आई, लेकिन 1991 में 22.27% थी और 81 में थी 1981 में 19.67% की तुलना में काफ़ी सुधार इसमें देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नई दिल्ली का। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जून 2022 में पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। 2015 में केरल के कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? ये फरवरी 1856 में। ध्यान रखिएगा, 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को हटाने का आदेश दिया और यह डलहौजी की व्यापक जो सिद्धांत था इसके अनुरूप था, जिसमें कुशासन होने पर भी अंग्रेजों ने एक राज्य पर कब्जा कर लिया था। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 176 आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का जिक्र किया गया है और इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्यपाल को हर आम चुनाव के बाद पहली बार विधानसभा के सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों को संबोधित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का नृत्य कौन सा है? देखिए मणिपुर का जो नृत्य है इसमें जागोई, चोलम, थांगता, रासलीला, थम्बल, चोंगबा, ये सारे जो है मणिपुर के नृत्य हैं। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में कई तरह के जो नृत्य हैं जिसमें शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों तरह के नृत्य शामिल हैं, तो आप जरूर से इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य रेखा के पास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलता है। सदाबहार वन पृथ्वी की सतह का लगभग 7% हिस्सा घेरते हैं। ज्यादातर भूमध्य रेखा के पास में ये पाए जाते हैं और ये वन पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिनकी पहचान शंकुधारी जो सदाबहार वन वृक्ष प्रजातियां होती है इनसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य से शैली से रिलेटेड है? तो मणिपुरी नृत्य शैली से इनका संबंध है झावेरी बहनों का। क्लियर है? मणिपुरी गुरु विपिन को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है और मुख्य रूप से मणिपुरी नृत्य से जुड़ी 3 शैलियां हैं, मंडल, रसक। भगवान कृष्ण
आकर्षण का केंद्र होते हैं, जबकि वे गोपियां से घिरे होते हैं। ताई रसाक यह मुख्य रूप से ताली बजाने के साथ में किया जाता है। तो आपको यहाँ पर 44 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी चुके हैं, 6 क्वेश्चंस मिसिंग है जो कि हमने ऑलरेडी टॉपिक में आपको बता दिए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस पता है तो आप कमेंट में कमेंट करिए, जरूर से बताइएगा। क्लियर है गाइस। बाकी जहां तक पॉसिबल हो पाया सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एग्जैक्ट बताने में हेल्प किए हैं। इंग्लिश की बात करें गाइस, इंग्लिश में पैसेज से 5 क्वेश्चंस बने हैं आपके, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन है, आइडम से 4 क्वेश्चन है, वोकेब से 1 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 4 से 5 क्वेश्चन है। ये स्पेलिंग आप थोड़ा सा कर लीजिएगा करेक्शन, क्योंकि जल्दबाजी में हमने लिख दिया है, तो आप से माफी चाहेंगे इसके लिए, बट आप समझ जाइएगा, हम आपको बोलकर बता दे रहे हैं। क्लियर है। और एंटोनियम से आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, आर्टिकल एरर से 2 क्वेश्चन है, वॉइस से 2 क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीचेज वगैरह होती है उनसे 1 क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, है ना। इसके अलावा प्री पोजिशन से क्वेश्चन आपका बना है, 1 वर्ड से 3 क्वेश्चन है, PQRS वाले जो क्वेश्चन है ये 2 हैं। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस बने इंग्लिश में। मैथ्स में औसत से 1 क्वेश्चन है आपका, SIC से 4 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, सरलीकरण से 4 से 5 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 2D 3D से 1 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन है, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए, समय कार्य से 3 क्वेश्चन पूछे गए, रेलगाड़ी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चाल दूरी से भी क्वेश्चन बना है, ये जो टॉपिक लिखा रहे हैं इनसे भी क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर है। DI से 3 क्वेश्चंस बने हैं, LCM SCF से क्वेश्चन बने, बोर्ड मास से क्वेश्चन बनाए, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा सर्कल से 2 क्वेश्चन है, अनुपात से 3 क्वेश्चन पूछे गए, विभाजित वाले क्वेश्चन भी बने हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन है, पजल से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 3 क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से 1 क्वेश्चन है आपका, स्लोज में 2 क्वेश्चन है स्लोज में से। क्लियर है। इसके अलावा 5 से 2 क्वेश्चन है, डिक्शनरी से 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग से 1 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम 4 नंबर का आपका आया था। इसके अलावा अल्फाबेट से क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है आपका, आकृति आपकी देखने को मिली, लुप्त संख्या से क्वेश्चन बने, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा प्रायिकता से भी क्वेश्चन आपके बने, प्रोबेबिलिटी से। तो यहाँ पर हमने आपको GK, इंग्लिश, क्लियर है, और मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि आपको जो चारों के चारों सब्जेक्ट है इनका पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आज की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों का हमने वीडियो दे दिया है। आपको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर पता चल चुका होगा कि आपका जो पैटर्न है किस तरह का है, उसी तरह से आगे की तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है गाइस। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम और अच्छे तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।